हेलो गाइस, हेवनली बॉडी टू पोसेस के एपिसोड 54 में आप सभी का वेलकम। और आप लोग मेरा वीडियो देखने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया, आपका भी शुक्रिया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी जिया गोजियान से कहता है, रुको रुको रुको, तुम मेरे को नहीं मार सकते हो। अगर तुम मेरे को मारते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिया गोजियान उसकी ये बात सुनने के बाद में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ओहो अच्छा ऐसा है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में वो जो मॉन्स्टर होता है अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है, अब जब गॉड्स के वंशज घायल हो गए हैं, मेरे कंट्रोल के बिना गोंगसेन तियानजिया का शासन होगा। वो अपने सिर पर गॉड्स को कैसे पसंद करेगी, तो इसी कारण से उसका अगला टारगेट बस आप होंगे। उस मॉन्स्टर की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान को दिखाया जाता है। जिया गोजियान गुस्से में अपनी 2 तलवारें निकालता है, सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए फेंक देता है। और फिर हमको दिखाया जाता है वो तलवारें वहीं पे बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती हैं और मल्टीप्लाई होने के साथ में बहुत ज्यादा स्पीड में सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर जा जाके लगने वाली होती हैं, जिस कारण से वो जो मॉन्स्टर होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, प्लीज मुझे मत मारो, रहन दो, प्लीज ना करो ऐसा। फिर जिया गोजियान को दिखाते हैं वो अटैक करने के साथ में ही वहाँ पलट के देखते हुए कहता है, तुम दुनिया पे कब्जा करने आए हो तो तुम मेरे दुश्मन बनोगे। उसने जैसे ही उस मॉन्स्टर से ये बात बोली होती है तभी दिखाते हैं गोंगसेन का जो प्लेन होता है वो जिया गोजियान के पीछे आके खड़ा हो जाता है। जिया गोजियान उसको देख रहा होता है। जिया गोजियान की इतनी भयानक पावर देखने के साथ में जो डिप्टी कमांडर गोंगसेन के जो सोल्जर होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, डिप्टी कमांडर पहले आप यहाँ से निकल जाइए, हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जिया गोजियान की तरफ देखते हुए डिप्टी कमांडर अपने मन में सोचने लगता है, वैसे देखा जाए तो जिया गोजियान जियाओ जियू पर विश्वास करता है, लेकिन क्या वह गोंगसेन जियू पर विश्वास करेगा। और यही सोचते हुए डिप्टी कमांडर के पसीने आ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान डिप्टी कमांडर की तरफ देखते हुए एक प्यारी से स्माइल कर देता है और तभी मन में सोचता है, मेरे को तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहने के साथ में दोस्तों हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान उस जगह से वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिस चीज को डिप्टी कमांडर और उनके सोल्जर दोनों के दोनों देख रहे होते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। डिप्टी कमांडर उस मॉन्स्टर के पास में आ जाते हैं और उसको लात मारते हुए कहते हैं, इस चीज में अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है, पूछताछ के लिए इसे नीचे दबाएं। डिप्टी कमांडर की ये बात सुनने के बाद में जो उनका सोल्जर होता है वो बोलता है, ठीक है हम ऐसा ही करते हैं। फिर सोल्जर डिप्टी कमांडर से कहता है, डिप्टी कमांडर एक और बात है, लोगों की सुरक्षा करने के बाद जनरल यान बेहोश हो गई हैं और अब उन्हें अस्पताल भेजा गया है। और सोल्जर की ये कहने के साथ में वहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारा सीन शिफ्ट होने के साथ में दोस्तों हॉस्पिटल पे आ जाता है, जहाँ पे हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखाई जाती है। डिप्टी कमांडर यान वुयू की इस न्यूज को सुनने के बाद में वो सीधे वहाँ पे हॉस्पिटल में आ जाती हैं और तभी वहाँ का गेट खोलते हुए कहते हैं, जनरल यान मैंने सुना कि आप बेहोश हो गई हैं, अब आप कैसी हैं। और ये कहते हुए दोस्तों वहाँ पे वो गेट को ओपन कर देती हैं और जब वो ओपन करती हैं तो हमें दिखाते हैं यान वुयू अपने कपड़ों को चेंज कर रही होती है। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीन बहुत ही ब्लोइंग है, मतलब बोले तो एकदम लल्लन टॉप हॉट है। जब डिप्टी कमांडर देखती हैं कि मैं गलत टाइम पे एकदम से मैंने गेट खोल दिया है, तभी वो अपने फेस को पीछे की ओर मोड़ते हुए कहती हैं, मुझे अफसोस है, मुझे नहीं पता था कि आप अपने कपड़े बदल रही हैं। और दूसरे साइड में हमें दिखाया जाता है यान वुयू का रिएक्शन एकदम कॉमनली होता है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है उसके आने से। फिर दोस्तों हमें अगले सीन में दिखाया जाता है यान वुयू की ब्रेक थ्रू के बाद में उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है और तभी यान वुयू अपनी ब्राइट आईज का यूज करती है, जिससे कि डिप्टी कमांडर की जो ओरिजिनलिटी होती है, मतलब कि जो डिप्टी कमांडर के ब्रेस्ट होते हैं, वो यान वुयू उसको देख रही होती है कि डिप्टी कमांडर ने अपने बैलून के ऊपर कपड़ा कस के लपेटा होता है। और तभी डिप्टी कमांडर वहाँ पे अफसोस जताते हुए कहते हैं, फीवर के निवास में लड़ाई कम हो गई है और जिया गोजियान चला गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ देखने के लिए आ गई। जब यान वुयू देखती है कि डिप्टी कमांडर का तो बलून है तो यान वुयू अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या, गोंगसेन जियू तो एक लड़की है। और दूसरे साइड दोस्तों हमको दिखाया जाता है डिप्टी कमांडर गोंगसेन जियू को वो यान वुयू के बलून को बहुत घूर घूर के देख रहे होते हैं, क्योंकि उसके बलून बहुत बड़े बड़े होते हैं।
और तभी यान वुयू उनसे कहती है, वैसे आपको देखने में तो आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, तो इस कारण से मैं भी अपने घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। फिर यान वुयू उनसे कहती है, क्या आपको कुछ और भी कहना है मुझसे? डिप्टी कमांडर उसके बड़े बैलून को देख के वैसे ही जल चुके थे। तभी वो एकदम से पलट के जाते हुए कहते हैं, ओह ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस आपको यहाँ पे देखने के लिए आया था, फिर मैं चलता हूँ, पहले तुम घर जाओ और अच्छे से आराम करो। डिप्टी कमांडर के ऐसे बिहेव को देखने के साथ में यान वुयू थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और ये कहने के साथ में डिप्टी कमांडर गेट बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी यान वुयू अपने मन में सोचती है, मुझे ऐसा लगा था कि वो जिया गुजियान होंगे, उसे अब तक तो जियारू के घर में लौट जाना चाहिए था। यान वुयू के ऐसा कहने के साथ में ही हमारा सीन सीधे जियारू के घर में आ जाता है, मतलब लिटिल फॉक्स के घर पे आ जाता है। और तभी वहाँ पे कोई बोल रहा होता है, मिस आपके साथ में क्या मसला चल रहा है, प्लीज मुझे बताइए मिस। और तभी दोस्तों हमको पता चलता है यिनज़ारू वहाँ पे अपना सर पकड़ के चिल्ला रही होती है और वहाँ पे उसके दोनों गार्ड खड़े होते हैं। और तभी उसमें से एक गार्ड उनसे कहता है, फीवर के मेंशन का लाइव टेलीकास्ट मैडम ने जैसे ही देखा है, अचानक ऐसा क्यों हो गया उनके साथ में, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। जब गार्ड ने ये बात कही होती है तभी यिनज़ारू बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है, बहुत दर्द हो रहा है, ये सच में बहुत ज्यादा दुख रहा है मेरे। यिनज़ारू जब वहाँ पे बैठी चिल्ला रही होती है तभी उसके मन में एकदम से आवाज आती है, यूनी ब्रोकेट लोटेस सीड बोधी जीव जीवान जुआन दान डाओ वूजी। यिनज़ारू अपने सर में ऐसी आवाजों को सुनने के बाद में तभी अपने मन में घबराते हुए सोचती है, ये सब कौन बोल रहा है, मेरे सर में ऐसे कौन बातें कर रहा है। यिनज़ारू जैसे ये बात बोलती है तभी उसके सर में फिर से आवाज आती है, थ्रोइंग माउंटेन्स रिवर्स सन एंड मून पावर टू टीयर द स्काई। और दोस्तों में दिखाया जाता है जैसे ये शब्द पूरे कंप्लीट होते हैं यिनज़ारू अपने कॉन्शियस सी में चली जाती है, अपने सोल सी में चली जाती है और वहाँ पे दिखाते हैं हमको वहाँ पे खूब ढेर सारा पानी ही पानी होता है, या फिर शायद ये स्पिरिचुअल एनर्जी होगी। दोस्तों यिनज़ारू उस प्लेस को देखने के साथ में हैरान होते हुए बोलती है, क्या निगलते पहाड़ और नदियाँ, मैंने तो बस एक चिकन ही खाया था, बस मेरे लिए इतना ही काफी है, मैं आसमान को भी फाड़ना नहीं चाहती, मुझे सिर्फ मुर्गी की टांग खाना पसंद है, ये सब कौन बकवास कर रहा है। यिनज़ारू ने जैसी ये बात बोली होती है दोस्तों में दिखाते हैं वहाँ पे एकदम से डीमन किंग अपेयर हो जाती है, उसकी सोल अपेयर हो जाती है और तभी डीमन किंग उसके सामने आकर उसको एकदम टच करते हुए कहती है, क्या हम इतने दशकों से इसी चीज का इंतजार नहीं कर रहे थे, रात के आकाश का घोड़ा और उल्का लाखों गॉड जिया जिंग का खून। जब डीमन किंग ये चीजें बोल रही होती है तभी दिखाते हैं यिनज़ारू को थोड़ा तकलीफ हो रही होती है, वो तभी कहती है, ऐसा मत करो। जब यिनज़ारू ने ये चीज को बोला ही होता है तभी दिखाते हैं दोस्तों जो डीमन किंग होती है वो एकदम से यिनज़ारू को अपने गले लगा लेती है और गले लगाते हुए कहती है, क्या तुम भी ऐसा सोचती हो, क्योंकि तुम मैं हूँ और मैं तुम हो। उसकी ये बात सुनने के बाद में यिनज़ारू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, इसका कहने का मतलब क्या है। फिर यिनज़ारू बोलती है, मैं यिनज़ारू हूँ, यिनज़ारू मैं तुम नहीं हूँ। जब यिनज़ारू ने अपनी ये बात बोली होती है तभी दिखाते हैं डीमन किंग को। डीमन किंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, बहुत जल्दी ये नहीं होगा, तुम मैं बन जाऊंगी। और उसके ऐसा कहने के साथ में दोस्तों हमको दिखाया जाता है यिनज़ारू के अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर निकलना स्टार्ट हो जाती है, उसकी आंखें भी एकदम रेड कलर से चमकना स्टार्ट हो जाती हैं। जब यिनज़ारू वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है और धीरे धीरे फॉक्स किंग में ट्रांसफॉर्म होने वाली होती है तभी दिखाते हैं जिया गुजियान उसके सोल सी में कॉन्शियस सी में एकदम से एक ब्रेक होल बनाकर उसके कॉन्शियस सी के अंदर चला आता है और आते हुए चिल्ला के कहता है, लिटिल फॉक्स अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करो। जब जिया गुजियान ने ये चीज बोली होती है तभी दिखाते हैं लिटिल फॉक्स जब उसको पलट के देखती है तो उसका लुक बहुत ज्यादा डरावना बहुत इविल दिखने लगता है, उसकी आंखों में भी धीरे धीरे ब्लड भरना स्टार्ट हो जाता है और तभी वो जिया गुजियान को देखते हुए गुस्से में कहती है, तो तुम डियर गॉड। लिटिल फॉक्स के ऐसी खतरनाक पोजीशन को देखने के साथ में ही जिया गुजियान अपने मन में सोचता है, उसे घर पर ही रहने देना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लाइव स्क्रीन भी उसे इतना ज्यादा उत्तेजित कर सकता है, सिर्फ एक दुश्मन का चेहरा देखकर जिसने उसे मार डाला, जिससे डीमन किंग की बची हुई सोल फिर से अवेक हो गई। और ये कहने के साथ में हमको दिखाया जाता है जिया गुजियान लिटिल फॉक्स की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। मेरा नेक्स्ट स्टेप कॉन्शियसनेस और रेमनेंट्स को मर्ज करना होगा और उन दोनों को एक हो जाना है। अब लगता है कि पीरूज उसका मन पूरी तरह से निकल जाएगा। जब जिया गुजियान ये सोचते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है तभी दिखाते हैं लिटिल फॉक्स की एनर्जी और ज्यादा ऊपर बढ़ती जा रही होती है, मतलब हाई होती जा रही होती है।
फिर जिया गोजियान को दिखाया जाता है। जिया गोजियान उसके पास एकदम क्लोज पहुंच जाता है और क्लोज पहुंचने के साथ में ही जो उसने उसको नेकलेस दिया होता है उसको एक्टिवेट करते हुए कहता है, अगर तुम में औकात है तो आसमान को तोड़कर देख सकते हो, लेकिन ये शख्स तुम्हें ये सब मुझ पर छोड़ना होगा। और उसके ऐसे करने के साथ में दोस्तों दिखाते हैं जिया गोजियान को जो दिया हुआ नेकलेस होता है वो बहुत ज्यादा जोर शोर से चमकना स्टार्ट कर देता है, जिस चीज से जो डीमन किंग की जो सोल एनर्जी होती है वो नीचे की ओर सप्रेस हो जाती है। और जिया गोजियान का जो नेकलेस होता है वो इतना ज्यादा वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है कि डीमन किंग की जो एनर्जी होती है वो पूरी तरह से सप्रेस होना स्टार्ट कर देती है। और डीमन किंग वहाँ पे बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है और चिल्लाते हुए उसके ऊपर उस नेकलेस की एनर्जी बहुत ज्यादा पड़ रही होती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। जिया गोजियान ने यिनज़ारू को उस डीमन किंग के कंट्रोल से आजाद कर लिया होता है, लेकिन उस डीमन किंग की पावर बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण यिनज़ारू वहाँ पे बेहोश होकर नीचे की ओर गिरना स्टार्ट हो जाती है। जिया गोजियान जब देखता है कि यिनज़ारू वहाँ पे नीचे गिरने वाली है तभी एकदम से वो दौड़ के भाग के आता है उसके पास और उसको अपनी बाहों में भर लेता है और बाहों में भरने के साथ कहता है, लिटिल फॉक्स क्या तुम ठीक हो? हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा और आपको अगर मेरी वीडियो देखने में पसंद आई है और प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, जल्दी से जल्दी मेरा 5K कंप्लीट कराने में मेरी हेल्प कर दीजिए। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।